नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नोएडा के लोगों को जो है एक बड़ी राहत देते हुए कहा है कि डीएनडी फ्लाईवे पर अब नहीं लगेगा टोल टैक्स। और ये जो है काफी राहत की खबर है। आखिर टोल टैक्स क्यों नहीं लगेगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का अहम फैसला क्यों दिया, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा जो है हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली और नोएडा के बीच स्थित डीएनडी फ्लाईवे पर जो है अब कोई टोल टैक्स जो है नहीं लिया जाएगा। और ये खुशखबरी दिल्ली नोएडा के यात्रियों के लिए है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनटीबीसीएल द्वारा टोल वसूलने की अपील को खारिज कर दिया है। और कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि डीएनडी फ्लाईवे पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। और इस फैसले से लाखों लोगों को जो है वो लाभ होगा, जो रोजाना दिल्ली नोएडा जो है जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नोएडा प्राधिकरण की खिंचाई करते हुए कहा कि आपने अपनी शक्ति का अतिक्रमण करते हुए निजी कंपनी एनटीबीसीएल को टोल वसूलने का अधिकार दिया था। और कोर्ट ने कहा कि यह फैसला एक कल्याणकारी समाज की आवश्यकता के खिलाफ है, और जहां आम नागरिकों को बुनियादी चीजें जो है वो बिना किसी अतिरिक्त बोझ के उपलब्ध होनी चाहिए। कोर्ट का ये निर्णय डीएनडी फ्लाईवे को जो है अब टोल टैक्स फ्री जो है वो बना देगा, और जिससे लोगों को जो है राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है आगे कहा कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा एनटीबीसीएल को टोल वसूलने का ठेका दिया गया, जो अनुचित था और अन्यायपूर्ण था। और कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि कंपनी को जो है इस कार्य के लिए ठेका देने से उसे अनुचित लाभ जो है वो हुआ है, और कंपनी के पास इससे पहले जो है काम का कोई भी जो है अनुभव नहीं था। और इस निर्णय से न केवल डीएनडी फ्लाईवे पर जो है यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि ये भी स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार के समझौते में पारदर्शिता की कमी थी। और ये फैसला जो है फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि एफएनआरडब्ल्यूए द्वारा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका के बाद जो है वो आया है। और एफएनआरडब्ल्यूए ने जो है 2012 में दायर की गई याचिका में डीएनडी फ्लाईवे पर जो है वो एनटीबीएसएल द्वारा टोल वसूलने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। और उनका कहना था कि ये टोल वसूलना जो है अवैध है और आम जनता को इससे भारी नुकसान हो रहा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है अक्टूबर 2016 में डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने पर जो है रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है अक्टूबर 2016 में ये फैसला सुनाया था कि अब से डीएनडी फ्लाईवे पर आने जाने वाले यात्रियों से टोल नहीं लिया जाएगा। और कोर्ट ने ये भी कहा था कि नोएडा टोल ब्रिज कंपनी द्वारा टोल वसूली जो है वो अवैध है और ये जनता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हाई कोर्ट के इस आदेश को सही ठहराते हुए एनटीबीएसएल द्वारा टोल वसूलने की प्रक्रिया को समाप्त करने का जो है वो आदेश दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले में जनहित की बात करते हुए कहा कि डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूलने की जो है कोई ठोस जो है वो कारण नहीं है। और बेंच ने जो है इसे अनुचित और मनमाना निर्णय बताया और इसे समाप्त करने का आदेश दिया। इससे दिल्ली और नोएडा के लोगों को जो है लाखों लोगों को काफी राहत मिलेगी, जो डेली अप एंड डाउन करते हैं, तो उनको इन सारी चीजों से काफी राहत मिलेगी। और आपने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब जिस तरह के फैसले करने लगा है वो कहीं ना कहीं जनता के लाभ के लिए, जनता के फायदे के लिए, और सारी चीजों का जो है वो काफी बारीकी से निरीक्षण करने के बाद में जो है जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं। तो इस जजमेंट को जो है वो आपके लिए एक बड़ी राहत भी है। अगर जो लोग डीएनडी फ्लाईओवर का जो है इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए एक सुखद खबर है। और आप अब टोल फ्री जो है वो अब रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपसे टोल इन सारी चीजों में नहीं लिया जाएगा। आपको इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इतने सालों से लगातार जो है टोल लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन टोल पर जो है रोक लगाई जानी चाहिए? सड़क बनने के 10 साल तक, 15 साल तक टोल जो है वो लगातार लिए जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों को जो है वो उनका ठेका दे दिया जाता है और इस तरह से जनता से टोल जो है वो सालों के सालों जो है वसूले जाते हैं। तो इन सारी चीजों पर आपका क्या कहना है? क्या सरकार को इन सारी चीजों पर जो है वो अपना रवैया बदलना चाहिए? क्या सरकार को इन सारी चीजों को जो है फिर से एक बार उसके ऊपर जो है वो
सारी चीज़ों के ऊपर विचार करने के बाद में जो है वो टोल टैक्स का जो है भार जनता के ऊपर डालना चाहिए। क्योंकि जनता ऑलरेडी टैक्स दे रही है, अब उनसे सड़क टैक्स और ये सब चीज़ें भी आप टोल टैक्स के बहाने वसूलेंगे, तो ये कहीं न कहीं उसके साथ में जो है अन्याय है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।